राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो सुबह सुबह ट्रेंडी बाई हैंडी के इस लड्डू गोपाल ट्रैवल बैग में मेरा पूरा परिवार विराजमान हो गए हैं और अब मैं इनके साथ कहाँ कहाँ जाऊंगी मुझे कुछ नहीं पता। तो मेरे साथी को जाना था मांट से होके भांडीरवन और वंशीभट, लेकिन मेरा मन तो राधिका वल्लभ लालजू के वहाँ जाने का कर रहा है और आज मुझे वहाँ सामने के बाज़ार से श्रीजी लालजू के लिए एक जलझाड़ी भी लेनी है, मिट्टी वाली या स्टील की, जो भी श्रीजी की इच्छा हो। तो सुबह सुबह मदन टेर के सामने से ना अभी कोई भी ई रिक्शा वाले बिना रिजर्व किए मांट नहीं जाना चाहते। सब या तो राधा वल्लभ जी या बिहारी जी जा रहे थे या फिर यमुना जी तक। इतने में थोड़ा पागल सा दिखने वाला एक आदमी आया, बिल्कुल ही खाली ई रिक्शा लेके, जिसने शायद थोड़ी सी मदिरा भी पी रखी थी, जो मुझे ई रिक्शा पे बैठ जाने के बाद गंध से पता चला। और मैं उनको, भैया मांट चलोगे, ये ठीक से पूछने से पहले ही उन्होंने बोला कि हाँ हाँ चलेंगे। तो मैंने पूछा कि कितना भाड़ा लोगे, बोला 20-20 रुपये। तो ये सुन के ऐसा नहीं है कि मुझे शक नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगा कि इनको शायद कोई शॉर्टकट पता होगा। ऊपर से जैसा इनका हालत है तो ठीक है अगर 20-20 रुपये में ले जा रहे हैं। फिर ई रिक्शा चलना शुरू हुआ और कुछ ही मिनटों में राधा वल्लभ लाल जी के गली के सामने आके बोले कि लो आ गया राधा वल्लभ जी। मतलब अगर आप लीला ना समझ के लॉजिक से समझना चाहो तो मांट और राधा वल्लभ जी, इतना सा भी कोई मेल है शब्दों में कि अच्छा ठीक है गलती से सुन लिया होगा। अब मेरे हृदय में तो उस समय क्या हो रहा था ये तो आप सब समझ ही सकते हो। जल्दी जल्दी से मैंने उन बाहर से पागल का रूप धरे हुए ई रिक्शा वाले को उनके पैसे दिए और बस लिटरली दौड़ते दौड़ते गई हूँ मैं श्री जी के चरणों में कि आप चाह रहे थे और सिर्फ आपकी कृपा से ही मुझ अधम के मन में भी आपसे मिलने की चाह उठ रही थी। फिर बहुत देर तक वहाँ पे बैठे और लालजू ने किनका प्रसाद भी दिया। फिर बाहर आके श्री जी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग भी करी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।